नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर और जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और अदर वेरियस एग्ज़ाम जो हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, तो आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों की लिपि में होता था, द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पा पीपल कंसिस्टेड ऑफ। तो हड़प्पा के लोगों की लिपि में क्या होता था? क्वेश्चन नंबर 174 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये अर्ध चित्रलिपि रचनाओं का वर्ग होता था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ए फैमिली ऑफ क्वासी पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हड़प्पा के लोगों की लिपि में होता था। आपको पता होगा कि हड़प्पा जो है इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? हड़प्पा की वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो हैं वो गुजरात में आज़ादी के बाद खोजे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने ये भी याद रखना है कि हड़प्पा स्थल की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बौद्ध इतिहासकार तारनाथ डैश से थे। बुद्धिस्ट हिस्टोरियन तारनाथ बिलोंग टू। तो बौद्ध इतिहासकार तारनाथ कहाँ से थे? क्वेश्चन नंबर 175 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, तिब्बत से थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बौद्ध इतिहासकार तारनाथ जो थे वो तिब्बत से थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। और उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था ये भी आपने याद रखना है। उरुबेला में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, गया बिहार में 35 वर्ष की आयु में। और प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की वो 483 बीसी कुशीनगर यूपी में हुई थी। और पत्नी का नाम उनका यशोधरा था। और पुत्र राहुल और पिता शुद्धोधन थे। कौन थे? शुद्धोधन थे। और माता महामाया। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भी आपने याद रखना है। और बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो हैं। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो बुद्ध, धम्म एवं संघ थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बौद्ध इतिहासकार तारनाथ जो थे वो आपके तिब्बत से थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि महान भारतीय दार्शनिक सारिकर इसकी हिमायत करते थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट इंडियन फिलोसफर सारिकर एडवोकेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 176 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये अद्वैत जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महान भारतीय दार्शनिक सारिकर जो थे वो आपके अद्वैत हिमायत करते थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध की अरब विजय इनके नेतृत्व में हुई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 177 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। मोहम्मद बिन कासिम जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 712 में सिंध की अरब विजय जो थी वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था जिसने सिंधु व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। उसमें सिंध का जो शासक था वो ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो था वो 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तुजीन ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम भी आपने याद रखना है। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वे अरब से था जिसने सिंधु व मुल्तान को 712 ईस्वी में जीत लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 178 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन सा राजा और उनके वंश का युग्म सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज इज करेक्टली मैच। तो क्वेश्चन नंबर 178 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पुलकेशिन और चालुक्य जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में बोला गया कि
कांची डैश की राजधानी थी, कांची वाज द कैपिटल ऑफ। तो कांची किसकी राजधानी थी? ये पल्लव की। पल्लव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पल्लव की जो राजधानी थी वो कांची थी। आपको पता होगा जो पल्लव वंश था उसका संस्थापक कौन था? ये विष्णु सिंह जो था वो पल्लव वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी कांची थी। प्रसिद्ध शासक कौन थे पल्लव वंश के? ये नरसिंह वर्मन जो थे। नरसिंह वर्मन जो थे वो प्रसिद्ध शासक थे। इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की तथा उसके 7 पैगोडों का निर्माण भी करवाया। ये भी आपने याद रखना है। जो पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन ने, इसने महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और उसने 7 पैगोडा का निर्माण भी करवाया। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 180 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 में बोला गया कि मयूर सिंहासन के लिए डैश के लिए बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी प्राथमिक रूप से। अकबर फाउंडेड द दीन ए इलाही प्राइमरली टू। तो क्वेश्चन नंबर 180 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 181 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना जो हिंदू और मुस्लिम को स्वीकार हो। तो अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी प्राथमिक रूप से एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करने जो हिंदू और मुस्लिम को स्वीकार हो। तो क्वेश्चन नंबर 181 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पता होगा कि अकबर का जन्म जो था वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था और अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1556 में कालानौर में हुआ था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। और 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में बोला गया है कि 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय। तो सिराजुद्दौला को किसने हराया था? ये क्लाइव ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो प्लासी का युद्ध था वो 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के सेनापति लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। और ये जो उनके नवाब अपने सिराजुद्दौला जो थे वो अपने सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण हारे थे और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर बंगाल का नवाब बनाया था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है अंगोर वाट के मंदिर में प्रतिमाएं डैश की है। द इमेजेस इन द टेम्पल ऑफ अंगोर वाट आर दूज ऑफ। तो ये हिंदू देवी देवताओं की है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंगोर वाट के मंदिर में प्रतिमाएं जो है वो हिंदू देवी देवताओं की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 184 पे चलते हैं। मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना इसमें प्रस्तुत होता है। द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्य आर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन। तो क्वेश्चन नंबर 184 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। स्तंभ जो है, पिलर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि कौन सा वैदिक मूल पाठ नहीं है, विच इज़ नॉट ए वैदिक टेक्स्ट। तो अंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंग जो है वो वैदिक मूल पाठ नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का पुराना नाम क्या था? तो ये भी आपने याद रखना है। पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि लोधी वंश के शासक थे। द रूलर्स ऑफ द लोधी डायनेस्टी वर। तो क्वेश्चन नंबर 187 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शुद्ध अफगानी जो है। लोधी वंश के जो शासक थे वो शुद्ध अफगानी थे। क्वेश्चन नंबर 187 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
तो आपको पता होगा कि लोधी वंश जो था इस वंश की जो स्थापना की थी, लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोल लोधी ने की थी। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला ये प्रथम अफगान वंश था, ये भी आपने याद रखना है। और इब्राहिम लोधी जो था वो दिल्ली सल्तनत तथा लोधी वंश का ये अंतिम शासक था। आपसे पूछ सकते हैं कि अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का, तो इब्राहिम लोधी जो था वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी 1526 में ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, वो वाज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। तो क्वेश्चन नंबर 188 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, संभाजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, ये संभाजी थे। आपको पता होगा शिवाजी का जो जन्म था वो 1627 ईस्वी को पूना के निकटम शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव जो था उनकी माता जीजाबाई तथा उनके संरक्षण दादा कोंडदेव का पड़ा था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो समर्थ रामदास थे। तो कौन थे, समर्थ रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आपको पता होगा कि औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा था। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की सिंध करने पर विवश कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो शिवाजी के उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, वो संभाजी थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्रों संभाजी और राजा राम के मध्य उत्तराधिकार का विवाद खड़ा हो गया था। संभाजी 20 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठे थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।